सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। एलाइट इवेंट्स के सौजन्य से अरपा रेडियो और साधना फाउंडेशन की प्रस्तुति ओजस्विनी और नव्या महिला सम्मान 2023। चिंता सबकी ठीक है पर थोड़ी परवाह अपनी करो। अनुभव की पोटली के साथ प्रेरणादायी ममतामयी महिलाओं को सम्मान ओजस्विनी सम्मान। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। नई रोशनी और नए जमाने की प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की धनी युवा महिलाओं का सम्मान नव्या सम्मान। नजर है मेरी सपनों पर, मत उलझाओ झंझटों में। मीनाक्षी पांडे के साथ सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका अरपा कम्युनिटी रेडियो में। हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और महिलाओं की उपलब्धियों और उनके कार्यों को सम्मान देने का जो 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये विशेष दिन है जहां हम आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के विशिष्ट कार्यों को अरपा रेडियो जो है वो सम्मानित कर रहा है यहाँ बिलासपुर में, और उनके विशेष कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा जो है अरपा रेडियो ने उठाया है। आज इस कड़ी में हमारे साथ सखी वन स्टॉप सेंटर बिलासपुर की केंद्र प्रभारी मीनाक्षी पांडे जी हैं। मीनाक्षी जी और उनकी टीम ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी सेंटर के माध्यम से सहायता प्रदान करने में विशेष कार्य किया है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा हाल ही में उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। इसके लिए हम मीनाक्षी जी से जानेंगे कि सखी की किस तरह की कार्यप्रणाली है और क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरह सखी के माध्यम से जो है महिलाएं जो हिंसा से पीड़ित है या किसी भी तरह की समस्या से जूझ रही हैं, तो वो किस तरह से सखी से सहायता ले सकती हैं। नमस्कार मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका अरपा कम्युनिटी रेडियो के इस मंच पर। जी नमस्कार। मीनाक्षी जी, जैसा कि हमने अपने जो श्रोता है उनको बताया कि सखी सेंटर की आप प्रभारी हैं, तो बहुत सी जो हमारी जो श्रोता है वो शायद सखी की अवधारणा को ना समझ पाए, सखी किस तरह से कार्य कर रहा है इसको ना समझ पाए। तो आप सबसे पहले हमें इसके बारे में बताइए कि सखी सेंटर क्या है, किस तरीके से काम करता है महिलाओं के लिए। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। विशेषकर जो हिंसाग्रस्त महिलाएं हैं उन्हें 24 घंटे एक ही छत के नीचे जो है हम सहायता उपलब्ध कराते हैं। विशेषकर सबसे पहले जो सहायता की अगर मैं बात करूं तो कोई भी पीड़ित महिला जो है यहाँ पर अपना प्रकरण दर्ज करा सकती है। उसके लिए यहाँ परामर्श की सुविधा, आपातकालीन 5 दिवसीय आश्रय की सुविधा, आश्रय के साथ साथ उन्हें दैनिक उपयोग की जो भी उनकी सामग्री है उन्हें सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। पुलिस सहायता के अंतर्गत संबंधित थानों के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जो है FIR की सुविधा हम पीड़िताओं को उपलब्ध करवाते हैं। चिकित्सकीय सहायता जो है हम जिला अस्पताल और सिम्स के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, और विधिक सहायता जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो है सखी उनको उपलब्ध कराती है। और ये सभी जो सुविधाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, ये हर संकटग्रस्त महिलाओं को निःशुल्क सखी वन स्टॉप सेंटर जिला बिलासपुर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। जी मीनाक्षी जी, आपसे ये जानना चाहेंगी कि कोई महिला सखी सेंटर में किस तरीके से पहुंचती है या उसको इसके बारे में जानकारी किस माध्यम से मिलती है, क्या कोई इसका कुछ विशेष इसकी कोई प्रक्रिया है? जी देखिए, अगर मैं प्रकरणों पर बात करूं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरीके के प्रकरण जो है सखी वन स्टॉप सेंटर में पंजीबद्ध किए जाते हैं। अगर मैं प्रत्यक्ष की बात करूं तो ऐसे प्रकरण जिसमें विक्टिम स्वयं हमारी संस्था में उपलब्ध आती है और अपनी समस्याओं के बारे में बताती है, या तो संबंधित थाने के माध्यम से भी पीड़िताएं आती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि न्यायालयों के माध्यम से भी जो है पीड़िताओं को भेजा जाता है, राज्य महिला आयोग के माध्यम से, आम नागरिक के माध्यम से, और जितने भी जो सोशल वर्कर हैं जो भी इस तरीके के फील्ड में काम करते हैं उनके भी माध्यम से जो है पीड़िताएं सखी सेंटर में आ सकती हैं। और अप्रत्यक्ष प्रकरणों पर अगर मैं बात करूं तो 181 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, जो कि रायपुर में संचालित है और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से वो जुड़ा हुआ है,
और उनसे भी जो है प्रकरण जो है सखी वन स्टॉप सेंटर को प्राप्त होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में वुमेन हेल्पलाइन के माध्यम से, और प्रत्यक्ष में जो भी एजेंसीज हैं, पुलिस हो गया, सोशल वर्कर हो गया, न्यायालय हो गया, कोई आम नागरिक हो गया, अस्पताल प्रशासन हो गया, कोई भी किसी भी माध्यम से सखी वन स्टॉप सेंटर में पीड़िताओं को ला सकता है, और पीड़िता स्वयं भी आकर अपनी समस्याओं के बारे में हमें बता सकती है। जी, मतलब सखी सेंटर में कोई भी व्यक्ति किसी महिला के विषय में यदि किसी तरह की समस्या है तो कोई भी महिला के विषय में जानकारी दे करके उसको सहायता प्रदान की जा सकती है सखी के। जी बिल्कुल। जी, मीनाक्षी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सखी किस तरीके से किसी महिला, जैसे कि सेवाओं के बारे में हमें बताइए, थोड़ा विस्तार से इसको बताइए, और किस तरीके से जो है आपकी प्रक्रिया क्या होती है किसी महिला को सहायता प्रदान करने की। सबसे पहले तो कोई भी महिला किसी भी माध्यम से, जैसे अभी मैंने आपसे चर्चा की कि इस माध्यम से महिलाएं आ सकती हैं। सबसे पहले अगर महिला हमारी संस्था में पहुंचती है तो सबसे पहले जो है हमारे सेंटर में जो है उनको उनकी एंट्री होती है, और जो हमारे बहुउद्देशीय सहायिका हैं वो उनको अटेंड करते हैं, और केस वर्कर हमारी संस्थाओं में काम करते हैं, वो बकायदा उनके पास बैठती हैं और जो भी उनकी समस्या रहती है वो केस वर्कर को डिस्कस करती हैं, और सारी चीजें सुनने के बाद जो हमारे केस वर्कर हैं वो जो भी उनका प्रकरण है उससे संबंधित सभी दस्तावेजों को तैयार करती हैं, और दस्तावेज तैयार करने के बाद एक ऑनलाइन एंट्री होती है। सखी डैशबोर्ड करके एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें हम प्रकरणों को पंजीबद्ध करते हैं, और उसके बाद महिलाएं जिस भी तरीके की सहायता चाहती है, मान लीजिए कोई महिला आई है वो ये चाहती है कि उसे काउंसलिंग की सुविधा मिले, तो वो केस वर्कर डेस्क से हम प्रकरण जो है काउंसलर डेस्क में ट्रांसफर करते हैं, और जो हमारे यहाँ परामर्शदाता जो हैं वो उनकी काउंसलिंग करती हैं। वो प्रकरण के जिस तरीके का प्रकरण रहता है उसको ध्यान में रखते हुए 3 से 4-5 चरणों में उनकी काउंसलिंग करती है, और पीड़िता को जब राहत मिलने लगती है और जिस तरीके से पीड़िता बताती है उसके अकॉर्डिंग पीड़िता के कथन के अनुसार फिर हम प्रकरण वहां से बंद करते हैं जब वो पूरा संतुष्ट हो जाती है। पुलिस सहायता में ऐसा होता है कि पुलिस सहायता में बहुत सारी सहायता आती है, जैसे कभी कभार ये होता है कि पुलिस के माध्यम से कोई बंधक कोई महिला है या इस तरीके के कोई प्रकरण रहते हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में उनको बंधक बना के रखा गया है या बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम रेस्क्यू करके भी उनको लाते हैं पुलिस के माध्यम से। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो FIR चाह रही हैं, चाहे वो दहेज के संबंध में हो, मारपीट के संबंध में हो, बलात्कार के संबंध में हो, जिस भी तरीके की जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, जो भी FIR का प्रोसीजर होता है, हम संबंधित थाने के माध्यम से उनको सहायता प्रदान करते हैं। तीसरी सहायता मैंने बताई थी चिकित्सकीय सहायता। यदि कोई महिला हमारे यहाँ आती है और वो आश्रय में है, उसको कोई चोट लगी है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है या किसी भी तरीके की उसके साथ कोई गंभीर रूप से मारपीट हुई है, तो भी हम पुलिस के माध्यम से या स्वयं अगर उसको लगता है तो हम उनको जिला अस्पताल या सिम्स के माध्यम से चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उसके लिए सखी वन स्टॉप सेंटर में स्वास्थ्य विभाग से एक महिला स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनियुक्त की गई है जो उनको वहां पर ले जाती है और बाकायदा जो भी सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराती हैं। और जो हम निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहे हैं उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रकरणों की पैरवी करने के लिए यदि महिला जो है आर्थिक रूप से परेशान है, उनके पास अपने प्रकरणों की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता रखने के लिए पैसे की कमी है, तो उस तरीके की महिलाओं को हम जो है जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाते हैं। तो इस तरीके की सहायता हम देते हैं। और आपातकालीन आश्रय में जो सखी सेंटर है हमारा, उसमें ही 5 बेड की व्यवस्था है जिसमें हम पीड़िताओं को आपातकालीन स्थिति में अधिकतम 5 दिन की आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही उनकी आवश्यक जो भी सामग्री है, जो भी उनकी आवश्यकता रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाती है। जी मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि सखी सेंटर में किस तरह से सभी सेवाओं को एकीकृत किया गया है और यहाँ पर यदि कोई महिला आती है तो उसे जिस तरह की भी आवश्यकता होगी, जिस तरह की सेवा की आवश्यकता होगी वो उसे सखी सेंटर में मिल सकती है। जी मीनाक्षी जी, आपसे ये जानना चाहेंगी कि जैसा कि आपका काम है ये, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चुनौतियां होंगी, महिलाओं के इतने गंभीर प्रकरण भी आते रहे हैं, तो हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियां आती हैं इस कार्य में और आप उन चुनौतियों को कैसे उनसे बाहर आते हैं।
देखिए अभी तो काफी लंबा अरसा हो गया है, कम 6 साल इस क्षेत्र में काम करते हुए। जब सखी सेंटर हमारा स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले ये था कि हम लोग हमें समझ नहीं पाते थे कि हम क्या हैं, किस तरीके से महिलाओं की मदद कर रहे हैं। जब हम लोग जाते क्या है जी, हाँ, तो हमारी भूमिका क्या है, किस तरीके से, वो इस चीज को उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो है ये एक रेसिडेंशियल है जहाँ पे हम लोगों को रख सकते हैं, लेकिन और सुविधाएं क्या है, किस तरीके से ये हम पीड़िताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बिहाफ में हम वहाँ पर उनको लेकर जाते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे अभी भी हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत जगह ऐसे हो जाता है कि भाई, चाहे वो जिला विधिक की मैं बात करूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि उनको ये लगता है कि यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं तो शायद हम महिलाओं को जो है उनकी मदद, मतलब जैसे होता है ना कि पुलिस लेकर आए हैं तो वो महिला है तो करके हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसी सोच है कि हम महिलाओं की ही मदद करते हैं, तो उस तरीके से काफी कुछ हम सुनते भी हैं और उसको फेस भी करते हैं। और कभी कभार जी बताइए। जी, वो पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता कहीं ना कहीं जी बिल्कुल, महिलाएं हैं या हो सकता है कि ये गलत भी है, या वो उस तरह की पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता से रहते हैं। क्योंकि बेसिकली जब आप थाने हम जाते हैं तो ये रहता है कि मैडम ये तो ऐसे ही है, बस ऐसे ही आ गई है। लेकिन एक अगर मैं चुनौती कहीं ना कहीं काम करते रहने से, हमारे प्रयासों से काफी हद तक कम हुई है। अब ये लगता है कि जब हम कभी जाते हैं तो सबसे अच्छी बात रहती है कि अब लोग समझने लगे हैं कि यदि सखी से कोई प्रकरण जा रहा है तो उसमें किस तरीके से इंटरफेरेंस करना है और किस तरीके से लोगों की मदद करना है। इवन आपको ये बताने में मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि जो हमारे यहाँ अनावेदक पक्ष जो रहता है वो भी कितनी महिलाओं को लेकर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नजर आता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सोच पहले से काफी जो है सकारात्मक हुई है लोगों की। चाहे हम जो एजेंसी से हम जुड़कर काम करते हैं, थाना हो, पुलिस विभाग हो, जिला विधिक हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया चेंज हुआ है। और चुनौतियां तो खैर हैं, पहले भी थी, लेकिन पहले की तुलना में अब चीजें थोड़ी सी काफी सरल हुई हैं। बाकी चुनौतियों का तो ऐसा है, जहाँ जो भी फील्ड हो, जैसा भी हो, हर एक रास्ते, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में जाए तब, जब हम पुलिस प्रशासन में जाते हैं तब, कहीं ना कहीं हर एक चरण में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी जी, मैं समझ रही हूँ। मीनाक्षी जी, आपने बहुत चुनौतियों के बारे में हमें बहुत बेहतर तरीके से बताया कि किस तरह की आप लोगों की चुनौतियां होती हैं और कैसे आप लोग जो हैं, आपकी टीम जो है, इससे बाहर आती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी चर्चा को हम बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं के साथ जो एक तरह की हिंसा होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हम सिर्फ मारपीट की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना भी एक बहुत हिंसा का ही रूप है। इसके साथ साथ जो है आर्थिक हिंसा भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ होता है, जिसे हम कहेंगे कि उनके साथ पैसे को लेकर के उनको परेशान करना या काम ना करने देना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती। इसके लिए क्या आपको लगता है कि समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में कुछ बदलाव होना चाहिए, या महिलाओं को इससे बाहर निकलने के लिए, इन सब समस्याओं से जो उनके साथ हो रहा है, क्या अपने आप में क्या उनको एक मतलब स्ट्रॉन्ग करने की महिलाओं को अपने आप को जरूरत है, या सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत है? आप इसके बारे में अपने विचार हमें बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही है कि जब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम लोग सोशल वर्क पढ़ते हैं तो उससे देता है कि हम उसी व्यक्ति की मदद करेंगे जो अपनी मदद करना चाहे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि महिलाएं कहीं ना कहीं परिवार में, समाज में अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं। खाना खाना है तो सबसे बाद में, सारी चीजें करनी है तो सबसे बाद में, तो वो अपने आप को बहुत कम महत्व देती हैं। और मेरा ऐसा मानना है एक महिला होने के नाते कि यदि मैं खुद का सम्मान नहीं करूंगी, खुद को महत्व नहीं दूंगी, तो लोग मेरा महत्व कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अब वो समय आ गया है जब महिलाओं को ये बताने की जरूरत है कि हमारा महत्व एक परिवार और एक समाज में क्या है। ना ही समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और परिवार में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं को अब जरूरत है कि वो स्वयं का महत्व समझे, स्वयं के लिए लड़े, क्योंकि देखिए समाज की सोच परिवर्तित होने में काफी समय लगेगा। जो एक
प्रक्रिया है और जो निरंतर चल रही है। बदलाव आए हैं, लेकिन अभी और लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम खुद अपने लिए लड़ना चालू करते हैं, अपने आप को महत्व देना चालू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। और हमारी सकारात्मक सोच देख, हमारा खुद महिलाओं का उत्साह देखकर कहीं ना कहीं सामने वाले भी घुटने टेक देते हैं। तो हमें वो हिम्मत बरकरार रखनी होगी और अपने आप को महत्व देना सीखना होगा। जिस दिन महिलाएं अपने आप को महत्व देने लगेंगी, अपनी अहमियत समझने लगेंगी, लोगों का नजरिया स्वतः ही उनके लिए बदलने लगेगा और महिलाएं खुद ये परिवर्तन महसूस करेंगी। तो समाज से पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है कि अब तो लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई के लिए जरूरी है अपने सम्मान के लिए सबसे पहले लड़ना। तो खुद लड़ेंगी अपने सम्मान के लिए, अपना महत्व समझेंगी, तो समाज जो है स्वतः ही उनका महत्व समझने लगेगा। जी, बहुत ही गंभीर बात कही है और आपने बहुत एक अच्छा संदेश दिया है मीनाक्षी जी। एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो है आपको आपके कार्यों के लिए आपकी टीम को सम्मानित किया है, तो इस तरह की उपलब्धि के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि किन कार्यों, जैसे कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि विशिष्ट कार्यों, लेकिन विशेषता क्या रही कि अन्य जिलों की बजाय बिलासपुर को जो है ये सम्मान दिया गया आपको और आपकी टीम को? क्या आपने किया है बाकी जिलों के अपेक्षा? देखिए, इससे पहले तो उसमें ये रहता है कि जो भी इस तरीके की चीजें रहती हैं उसमें जो उस 2022-23 सत्र के लिए हमें मिला है, तो 22-23 सत्र में कुछ प्रकरण ऐसे रहे हैं और हमारी 2-3 जैसा कि हमें बताया गया कि कुछ चीजें हमारी कुछ ऐसी हमारे प्रकरण थे जो जिससे हमने काम किया। अभी जैसे मैं एक प्रकरण का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी। एक गांव में अभी हम लोगों ने एक महिला को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था, कोनी थाना क्षेत्र का वो मामला था। उसमें जो है टोनी कह के काफी ज्यादा उसके और उसकी फैमिली को प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला लगभग जो है 2-2.5 महीने से वो परेशान थी। थाने पर गांव के सरपंच से बात करना, सारी चीजें जितना भी वो अपनी तरीके से उसने प्रयास किया वो किया। उसके बाद कहीं से उसको सखी वन स्टॉप सेंटर की जानकारी मिली, तो वो जब हमारे पास आई उसने अपनी सारी स्थिति को बतलाया और हम लोग एक थाने के साथ जब हम उस गांव में जाके हमने देखा सारी चीजों को, तो वाकई जब आसपास के लोगों से हमने पूछा तो ये पता चला कि इसके और इसकी फैमिली को किस तरीके से एक वहाँ की कुछ 2-4 दबंग फैमिली थी जो इस तरीके से उनको परेशान कर रही थी। तो हम लोगों ने थाने के माध्यम से मिलके, जो 2.5-3 महीने से वो काफी परेशान थी, थाने के माध्यम से मिलके हमने टोनी प्रताड़ना का FIR दर्ज कराया और जो भी अनावेदक पक्ष थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कानूनी कार्यवाही करवाई। तो महिला भी काफी, उसका तो उत्साह था, उसकी हिम्मत थी हमारे साथ ही उसकी हिम्मत देख के हम लोगों को भी लगा कि हम लोगों को इसके साथ मिलकर आगे काम करना चाहिए था। कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें ऐसे बिखरे परिवार थे जो पति पत्नी खुद 2-2, 3-3 साल से अलग रह रहे थे और अब वो फिर साथ रहने लगे। कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी उस चीज को लेके, उनकी मतलब उनके बच्चे भी इस चीज को देखे कि नहीं इन्होंने हमारे मदर फादर को एक साथ किया है। तो कुछ ऐसे भी प्रकरण थे जिसमें हमने बिखरते परिवारों को वो किया। कुछ ऐसे थे जो महिलाएं बंधक थी, एक यूपी की महिला थी जिसको यहाँ पर बंधक बना के रखा गया था, तो हमने उसको भी जो है रेस्क्यू करके निकाला। तो इस तरीके के इस सत्र के कुछ महत्वपूर्ण केसेस थे जिसको गंभीर प्रकरणों को देखते हुए जो है इस तरीके की चीजों को दिया गया कि किस तरीके से सखी की टीम ने इस विपरीत परिस्थितियों में, संकटग्रस्त परिस्थितियों में भी उन महिलाओं को उस स्थिति से निकाल के एक सहज स्थिति में स्थापित किया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो है इस तरीके की चीजें आगे हुई हैं। जी, बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। आपने सखी के संबंध में जो हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, सखी की कार्यप्रणाली के बारे में बताया, चुनौतियों पर हमसे चर्चा की, उपलब्धियों के बारे में आपने हमसे जो है साझा किया, अपने अनुभव साझा किए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि सखी जो है इसी तरह महिलाओं के प्रकरणों का निराकरण करता रहे और महिलाओं को एक तरह से सुरक्षा जो है हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। तो बहुत धन्यवाद और जी धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू जी। औरत होना ही काफी है एक मंच में आने को, तोड़े रूढ़ की साथ
रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।